नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, यूके ट्यूलर्सी के द्वारा स्नातक स्तरीय एग्जाम जो कराया गया था 14 जून 2026 को, इसमें पटवारी, लेखपाल, वीडियो, ये सारे पद थे। तो 14 जून 2026 को स्नातक स्तरीय अर्हता एग्जाम संपन्न हुआ यूके ट्यूलर्सी का, और फाइनली यूके ट्यूलर्सी ने इसकी प्रोविजनल आंसर की जो ऑफिशियल आंसर की है वो जारी कर दी है। तो अगर आप इस आंसर के को देख के आपको लगता है कि आयोग ने आंसर के माध्यम से कोई क्वेश्चन गलत बताया है, तो आप ऑनलाइन प्रत्यावेदन आप कर सकते हैं 17 जून 2026 से 21 जून 2026 के मध्य। और लिंक आपको उपलब्ध हो जाएगा 17 जून को। 50 रुपये आपको शुल्क इसमें देना होगा और 21 जून तक। ठीक है, तो ये डेट है। बाकी ये रही आपकी प्रोविजनल आंसर के फॉर ऑल सेट। इस सेट ए के आंसर के 1 से 50 तक, सेट बी, सेट सी और सेट डी। उसी प्रकार 51 से 100 तक सेट ए के आंसर के, सेट बी की, सेट सी और सेट डी। तो आपका जो भी सेट रहा, आप उसके हिसाब से आपका जो भी आंसर आ रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा है जो यूके ट्यूलर्सी ने अपनी ऑफिशियल आंसर के, प्रोविजनल आंसर के जारी की है। बाकी लगभग दोस्तों वही क्वेश्चन जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से, हमारे जो आंसर के मैंने आपको बताई थी वीडियो के माध्यम से, लगभग वही है। एक दो क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी भी इसमें बहुत कन्फ्यूज हो रहे हैं इन क्वेश्चनों में। और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो 74 क्वेश्चन है सेट ए का, मैं बता रहा हूँ। बाकी आपका जो सेट है वो देखना है। 74 ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। 74 में अभ्यर्थियों ने जो कहा है, या जो मैंने भी आपको बताया था, तो उसमें मैंने बताया यही था आपको। क्वेश्चन ये है कि प्रयाग स्तंभ लेख का लेखक हरिसेन निम्न में से किस पद पर कार्य नहीं करता था। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें ए या डी ऑप्शन होंगे। ठीक है, धर्म, महामात्र और खादट पाकिक, इसका कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता है कि हरिसेन इनमें रहा होगा। बाकी संधि विग्रह में रहा है और कुमारा माते में रहा है। अब आयोग ने इसका आंसर माना है ए, कि वो धर्म महामात्र पद पर नहीं रहा। यानी आयोग का मानना है कि खादट पाकिक पद पर वो रहा, और इसका कोई सोर्स भी अभी नहीं मिला है। अगर आपके पास इसका सोर्स है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपके पास ए ऑप्शन का सोर्स है तो आप इसमें प्रत्यावेदन भी लगा सकते हैं, आपत्ति भी इसमें दर्ज कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो इसी के बारे में कमेंट आ रहे थे। बाकी एक और क्वेश्चन था 76। ठीक है, इसमें यह था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा अश्व मिले थे। वासवानंद का बिल्कुल सटीक था, प्रश्न सिंधु। सुदर्शन शाह का भी गोरखवाणी सही है, कहीं आपको सोर्स में मिल जाएगा, हमारे ई बुक में भी दिया गया है। सुदर्शन शाह का गोरखवाणी ये बिल्कुल सही है। कुमुदानंद का भी सुदर्शनोदय बिल्कुल सही है। अब आयोग ने इसका 76 का डी माना है, लेकिन भोलादत्त देवरानी की एक कविता है दोस्तों, मलेथा की कूल। यहाँ से अभ्यर्थी कंफ्यूज हो रहे हैं कि आयोग ने जो चारों ऑप्शन दिए हैं वो एक दूसरे से तो सम्मिलित कर रहे हैं, लेकिन आयोग ने पूछा असम्मिलित कौन है, और आयोग ने इसका ऑप्शन डी माना है। अब आयोग ने किस बेस पे डी माना है, इस पर भी आप प्रत्यावेदन कर सकते हैं कि भोलादत्त देवरानी की जो कविता है वो मलेथा की कूल है। बाकी तो और सभी दोस्तों लगभग जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से आंसर के बताई थी वो इसमें सारे लगभग मैच हो रहे हैं। और एक और क्वेश्चन बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज, और क्वेश्चन नंबर 1 छठे का, कि कनिष्क की राजधानी, स्क्रीनशॉट में यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि पेशावर ही है, क्योंकि देखो कनिष्क की 2 राजधानी थी वैसे, पेशावर और मथुरा, लेकिन जो उसकी मुख्य राजधानी थी वो पेशावर थी। तो इसका तो इसमें तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मुख्य राजधानी। अब देखो हाँ, यहाँ पर वैसे क्वेश्चन तो क्वेश्चन ये पूछा कि कनिष्क की राजधानी निम्न में से किस स्थान पर थी। अब राजधानी तो वैसे दोनों स्थान पर थी, लेकिन मुख्य राजधानी पेशावर थी, इसलिए आयोग ने भी इसका आंसर ए माना है। बाकी दोस्तों और तो कोई ऐसा मुझे क्वेश्चन नहीं लग रहा है जिसमें आप भी कंफ्यूज होंगे और आयोग ने भी उसका गलत जवाब दिया होगा। बाकी लगभग सभी क्वेश्चन दोस्तों आयोग ने वही बताए हैं, और मैंने भी जो आपको वीडियो अपलोड की थी आंसर की पेपर के दिन, लगभग सभी मैच हो रहे हैं। अब आपका इस ऑफिशियल आंसर के माध्यम से दोस्तों कितना स्कोर आ रहा है कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। और दोस्तों मैं पूरा पेपर यहाँ पे देख रहा हूँ, तो और किसी भी क्वेश्चन का ऐसा कोई कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन नहीं है। तो ये रही दोस्तों ऑफिशियल आंसर के। बाकी अगर आपको लगता है कि कोई और अन्य क्वेश्चन है जिसमें आप आपत्ति लगा सकते हैं,
जिसके 2 से अधिक आंसर हैं या जो आयोग ने आंसर दिया है वो मैच नहीं हो रहा है आपका और आप उसमें आपत्ति लगाना चाहते हैं तो आप आपत्ति लगा सकते हैं। बाकी जिसमें मैंने बताया आपको कि जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे और मेल हमें प्राप्त हो रहे थे कि इसका सटीक आंसर क्या होगा, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो कौन-कौन से क्वेश्चन हैं। इसका पीडीएफ दोस्तों मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।